कनाडा और भारत के बीच जुबानी जंग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि दोनों ही देश दुनिया के 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। लेकिन इस जुबानी जंग का क्या असर होगा? क्या ताजा उथल-पुथल से कहीं दोनों की इकोनॉमी पर असर देखने को मिल सकता है? भारत और कनाडा के दरमियान जो मामलात एक डिप्लोमेटिक रॉ है, जिसमें आप देखते हैं कि दोनों तरफ से मेजर्स लिए गए हैं। कनाडा ने पहले इंडिया का एक आई थिंक रॉ के जो लीडर थे, जो वहाँ पे ऑफिशियल थे, उनको निकाला। फिर कैनेडियंस ने भी निकाला। फिर कनाडा इंडिया ने सुना वीज़े बंद कर दिए हैं। सिक्स ऑफ अमेरिका के जो हेड हैं जसदीप सिंह साहब, उन्होंने एक बात बड़ी सही कही है। ये मर्डर जो था नेजर साहब का, अगर 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट करार दिया था, अगर 2 साल पहले कनेडियन गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती तो होता है आज क्या ही बेहतर होता कि आज नेजर साहब जिंदा होते। आज जब कनाडा वालों के जो वीजा रद्द किए जा रहे हैं, जो उनके साथ में व्यापार रोका जा रहा है, ये पहली बार मैं देख रहा हूं इतिहास में भारत इतना एग्रेसिव हुआ है कनाडा को लेकर के। वरना हमने देखा है कनाडा की तरफ से अलग अलग बातें होती है। कनाडा के अंदर चाहे तिरंगा को जला दिया जाए, चाहे तिरंगा को सड़क से रौंद दिया जाए, चाहे अन्य प्रकार के वहां से खालिस्तानी कुछ ड्रामा करते रहे हों। और तिरंगा रंगा वाली बात इन्हीं के द्वारा ही देखने को मिलती है, खालिस्तानियों के द्वारा ही। वहां पर हमने कई सारे तो आपने वीडियोस भी देखे होंगे। ये सब चीजें कनाडा में होती रही। कनाडा सरकार ने कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, मगर उसके बाद भी भारत की तरफ से भी कोई स्ट्रिक्ट जवाब नहीं आते थे। अब हम देख रहे हैं कि वाकई में स्ट्रिक्ट जवाब आते हैं। अगर ये मैं सोचता हूँ एक बार यही चीज 2023 की जगह 2013 में हुई होती, 11 में हुई होती, तो क्या इतना मजबूती से भारत जवाब दे पाता? सबको असलियत पता है कि दे पाता कि नहीं दे पाता। कनाडा की इकोनॉमी की बात करें तो इसकी गाड़ी अमेरिका के भरोसे चलती है, लेकिन भारत के साथ भी इसका बहुत बड़ा कारोबार है, जिस पर संकट के बादल छा रहे हैं। कनाडा की इकोनॉमी दुनिया के टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग 2023 के लिस्ट के मुताबिक $2.2 ट्रिलियन की GDP के साथ ये 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो कनाडा की पर कैपिटा इनकम $46,260.71 है। वही कनाडा के क्षेत्रफल का आधा हिस्सा जंगल है। ये क्षेत्र देश को लकड़ी, पल्प और कागज के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराता है और दूसरे उत्पादों के संयुक्त निर्यात की तुलना में फॉरेस्ट प्रोडक्ट कनाडा के निर्यात व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है। कागज और पल्प के निर्यात में कनाडा टॉप लेवल पर है। देश की इकोनॉमी में फिशिंग सेक्टर भी बड़ा योगदान देता है। यहाँ अटलांटिक और प्रशांत दोनों तटों पर समृद्ध फिशिंग ग्राउंड्स मौजूद हैं। कनाडा लंबे समय से यूरेनियम, जिंक, निकल, पोटास, सल्फर, कैडमियम और टाइटेनियम के प्रोडक्शन में दुनिया के टॉप प्लेयर्स में रहा है। इसके अलावा लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, सोना, तांबा, चांदी, सीसा समेत कई धातुओं का ये प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा देश के उत्तरी क्षेत्र में हीरे का खनन भी होता है। कनाडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से भरपूर देश है। इसमें दुनिया के कुल स्थापित हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन की क्षमता का लगभग 6ठा हिस्सा है। देश के GDP में 5वां हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। ये सेक्टर कनाडा की कुल वर्कफोर्स में से करीब 1/7 हिस्से को रोजगार देने का काम करता है। 13.6% निर्यात के साथ भारत का नाम यहाँ पर शामिल है। भारत के साथ किए गए निर्यात के डेटा को देखें तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने कनाडा को $4.10 अरब का सामान निर्यात किया है, जबकि कनाडा ने भारत को 2022-23 में $4.5 अरब का सामान निर्यात किया है। अब इस लिहाज से देखें तो भारत से दुश्मनी कनाडा को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और वैश्विक एजेंसियां इस बात को मानती हैं कि आने वाले वक्त में भारत दुनिया की 3 सबसे टॉप इकोनॉमी में से एक होने वाला है। मर्डर 3 महीने पहले मर्डर हुआ तो 3 महीने इस पे बात क्यों नहीं की गई? 3 महीने ये सारा शोर क्यों नहीं किया गया? 3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत गए हैं, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा कि मैंने मोदी जी से बात करने की कोशिश की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते वहां पे। अपने पास जो शवाहिद है आज भी वो दुनिया के सामने रखें। आज के देखें ये सर हमारे पास ये शवाहिद मौजूद है और बेस्ड ऑन दीज प्रूफ्स वी हैव दिस वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन। एलिगेशन बेसिस पे अब हो क्या रहा है? आपने बिल्कुल एक तो बात ठीक कही है कि स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, दूसरा नुकसान किसका हो रहा है? वो सिख कम्युनिटी का हो रहा है।
5 आई कंट्रीज को अप्रोच करने की कोशिश की है जिनका आपस में एक रिलेशनशिप है अगेंस्ट टेररिज्म, उन्होंने भी जवाब दे दिया। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त न्यूयॉर्क में है, उन्होंने आके यहाँ पे चीमा साहब 7G जो कंट्रीज हैं उनसे सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की है, उन्होंने भी जवाब दे दिया। दूसरा, आपने जो बात ट्रेड की है, भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, ठीक। उसके बाद इस वक्त दालें और आटा जो है वो भारत इंपोर्ट कर रहा है कनाडा से। आज भारत ने अपना वीजा प्रोसेस बंद कर दिया है। ये सारी किस डायरेक्शन में जा रही। अब उसमें मैं समझता हूं कि इस वक्त अभी भी मैं समझता हूं सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए डैमेज कंट्रोल का, कि सारे शवाहिद दुनिया के सामने रख देने चाहिए। और दूसरा, मैं समझता हूं कि थर्ड पार्टी किसी को कहना चाहिए, ममालिक में से जिस तरह 5 आइज हैं, उनको 5 आइज को कहा जाए कि आके आप इन्वेस्टिगेट करें कि वो हम कहां जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पुलिस, आप जिस तरह अमेरिका के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं कि हर दूसरा सिटी जो है वो पूरा एक ऐसा वार जोन बन चुका है कि इस वक्त कोविड के बाद कनाडा से लोग वैसे ही भारत वापस जा रहे थे। मैं खुद इसका गवाह हूं इस चीज का। उसकी वजह यह है इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, स्टूडेंट टेंटों में सोते हैं वहां पे, जो इंडियन स्टूडेंट आ रहे हैं वो टेंटों में सो रहे थे। दूसरा, उसकी वजह यह थी कि जो इकॉनमी है वो क्या चल रही है, जरा इस पर रिसर्च करें। कनाडा की इकॉनमी क्या थी? लोग एक ही घर को लेकर साल में 2-3 दफा बेच रहे थे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्लाट बेस्ड इकॉनमी है, रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटी बेस्ड इकॉनमी है, कनाडा के अंदर भी हाउसिंग इकॉनमी थी। ना कुछ एक्सपोर्ट हो रहा था ना इंपोर्ट हो रहा। इस वक्त अमेरिका कहां जा रहा है, मैं देख रहा हूं कनाडा कहां जा रहा है, बर्तानिया की इकॉनमी कहां जा रही है। इस वक्त यूरोप की सबसे बुरी इकॉनमी है यूके की, सबसे बुरी। तो इन सर्कमस्टांसेस में जो लीडर होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीजों से। मुझे तो यही लग रहा है, जिस तरह ये मैंने आपको बताया है कि जगमीत साहब के जो 25 MP उनके साथ हैं, जगमीत सिंह जो उनकी, उसके बगैर जस्टिन ट्रूडो डजंट हैव एनी फ्यूचर, नो फ्यूचर। मैंने कहा कि निजर साहब का मर्डर तो हुआ है, लेकिन आज सुखा गिल का भी मर्डर हो गया और मारने वालों ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली है, और वो भी कैनेडियन सॉइल के ऊपर हुआ है। हाँ, जो मुझे दुख एक बात का, इसका मैं जरूर कंडेम करूंगा, वो चीमा साहब जरूर करूंगा। मैं समझता हूं मुझे बहसीत इंसान वो कंडेम करना चाहिए कि वहां एक सिख लीडर ने हिंदुओं को ये कहा है कि यू लीव कनाडा। मुझे इस बात पे अफसोस है, कनाडा उसका नहीं है। देखें, इंडिया पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अलग बात है कि वी आर स्पेशली इन अमेरिका एंड कनाडा, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल, आवर सोसाइटी। आपने खुद आके यहाँ चीमा सब देखा है, हम यहाँ पे बहनों भाइयों की तरह रहते हैं। हमारा we don't have any relationship to each other, those are based on religion and faith। तो वो उन्होंने ज्यादती की है, मैं कंडेम करूंगा उसको। निजर साहब ने जो की है, निजर साहब का मर्डर है, वो भी ज्यादती है। कनाडा मामले पर आज पूरी दुनिया जान रही है कि क्या क्या हो रहा है कनाडा के साथ। आज ये जो भारत में हमने इमेज बना रखी है ना, कनाडा मतलब स्वर्ग। भारत में आज सच बात है, मैं देखता हूँ, आज से नहीं बचपन से मैं देखता हूँ ये कनाडा और ये जो थोड़ा सा इंग्लिश देश है, चलो अमेरिका को आप मान लो बहुत आगे है, चाइना को आप मान लो बहुत आगे है, मानना दे एक बार को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, यूके को, भैया एक बार कंपेयर तो करके देखो। आप एक बार कंपेयर तो करो, इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, इनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। भारत आज मिलिट्रीली क्या पोजीशन पर है, कनाडा आज किस पोजीशन पर है। कोई भी एक फैक्टर आप बता दीजिए जो दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हो और उसमें भारत पीछे हो कनाडा से। एक फैक्टर, आर्मी की वैल्यू हो, चाहे आर्मी साइज हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ का रेट हो, चाहे कुछ हो, नहीं है। कनाडा वो तो चलो, यहाँ से कनाडा की सोसाइटी ऐसी है कि उनके पास में जरूरत थी बाहर वाले लोगों की, उनको जरूरत थी कि बाहर से लोग आए, हमारे यहाँ पर काम करें, हमारे यहाँ पर जॉब करें, हमारे यहाँ पर बिजनेस करें। इस वजह से भारत से इतने लोग जाते हैं, दुनिया के अन्य देशों से भी लोग जाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सामने वाले के यहाँ पर नौकरियां ज्यादा है तो उसका जो खजाना भी बहुत बड़ा है ना जी। खजाना भारत का उससे तो बड़ा है। और कंपेयर कर लो ना, स्वाभाविक सी बात है, जितने लोग इंडिया के अलग अलग कोनों से वहां जाते हैं या भारत के पंजाब से भी जितने लोग वहां जाते हैं, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा तो भारत के पंजाब से लेकर निकल करके लोग भारत के अलग अलग राज्यों में आकर के बसे। उसको भी कभी हमको कंपेयर करना चाहिए। जो बात करते हैं ना कि भाई इंडिया में तो पंजाबी लोग बहुत ज्यादा जाते हैं कनाडा, एक बार देखो तो पंजाबी लोग यूपी कितना आते हैं, दिल्ली कितने जाते हैं, महाराष्ट्र कितने जाते हैं, वेस्ट बंगाल कितने आते हैं, वो भी तो एक बार आंकड़ा में देखना चाहिए ना। तो
आज जब इंडिया वीजा काटने की बातें कहता है, आज जब इंडिया कहता है कि हमारे साथ में व्यापार रोक देंगे, हमारे बिजनेस रोक देंगे, हमारे साथ में अलग अलग चीजें रोक देंगे, तो फिर आखिर इनको समस्या तो होनी ही है स्वाभाविक। और अभी ये कुछ दिनों का है, ये कुछ दिनों का है कि जो खालिस्तानी मूवमेंट को ये खुल के इस तरह के सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है ना, ये कुछ दिनों का ही है। अभी धीरे धीरे इनको भी समझ में आएगा। ऐसे पहले जो यूरोपियंस थे, बाकी सब देश थे, वो पाकिस्तानियों को भी इसी तरीके से कहते थे, ना हम पाकिस्तानियों को कुछ नहीं होने देंगे, ये वो दुनियादारी। अब यहाँ की बात करें, और बहुत ही ज्यादा आज के टाइम पर इन खालिस्तानियों की वजह से जो देशभक्त सिख समाज के लोग हैं दुनिया भर में फैले हैं, भारत में तो चलो है ही, जो दुनिया भर में फैले, विशेष तौर पर जो कनाडा में है, उनके ऊपर भी, उनका भी ये लोग नाम खराब करने का कोई काम कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये लाहौरी माइंडसेट वाले खालिस्तानी लोग ही सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं।